Hi guys, my name is Fazan Bird and today I welcome you all on Fazan Youth Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss India versus Sri Lanka. Wow, what a match, boss. You know, you know this is the thrilling match, and I have been waiting for that sort of match for such a long time. So भाई मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मैच देखना बॉस। मैंने इस मैच को विटनेस किया बॉस, फील किया। व्हाट अ मैच बॉस। सो गाइज, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि मैच में हुआ क्या। इंडिया ने टॉस जीता। रोहित शर्मा ने बॉस पहले बैटिंग की और ये बेहतरीन डिसीजन, रोहित ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। स्पॉट ऑन डिसीजन था, बेहतरीन डिसीजन था बॉस। यहाँ पे रोहित को 110 मार्क्स देने को दिल करता है क्योंकि बाबर ने ये गलतियाँ की हैं बॉस। बाबर यही करता है कि जिधर बैटिंग करनी होती है वहाँ बैटिंग नहीं करता, बॉलिंग कर देते हैं वो। तो उनको ये चीज़ें सीखनी होंगी एज अ कैप्टन। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बॉस। अच्छा, रोहित शर्मा ने बैटिंग ऑप्ट की और बैटिंग में ऑप्ट करके बॉस उन्होंने 53 रन भी बनाए। उन्होंने कहा मैंने बैटिंग बॉस का फैसला किया ना बैटिंग का, तो अब मैं बैटिंग करूंगा अभी। सो रोहित ने 50 बनाई, बैक टू 50, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट और एक श्रीलंका के अगेंस्ट, और बेहतरीन बारी खेली है इस पिच के ऊपर। शुभमन गिल को बॉस यही कंसिस्टेंसी जो है ना सीखनी पड़ेगी विराट से और रोहित से। अगर तो बॉस इनके पाए का बल्लेबाज बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और बॉस दोनों की विकटें, द रोहित की भी और शुभमन की भी, विला आगे नहीं ली बॉस। और बॉस शुभमन जो है वो दूसरी बार लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं। एक वेस्ट इंडीज़ के में लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए थे और हिस्ट्री आज फिर रिपीट की है शुभमन ने। और जिस तरीके से आउट हुए और जिस पूरे टेक्निक से आउट हुए, और दोनों बार उसी टेक्निक से वहाँ पे भी आउट हुए और इसी टेक्निक से यहाँ पे भी आउट हुए। बॉस कई बार जब आपको बॉल अच्छा पड़ता है तो आप स्पिनर की बॉल के ऊपर अच्छा डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों बार लगा कि शुभमन शायद उस शॉट को एक एक्सपेंसिव शॉट खेलना चाहते हैं, या तो वो फोर मारना चाहते हैं, उस टर्न होती हुई बॉल को खेल रहे हैं जिस पे बदतमीज़ाना लेवल से, जिसको मैं बदतमीज़ाना तरीके से कहता हूँ स्पिन, वो स्पिन हो रही है। और स्पिन के ऊपर जो है शुभमन जो है वो ये काम कर रहे थे बॉस। ये समझ नहीं आया वो क्या वखरा काम कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने करने की कोशिश की है। उनको यहाँ पे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। आप कहेंगे ये टीचर ही बन जाते हैं, 100 मार्क्स कहते हैं। बॉस ये मेरी आदत है कि मैं ना ये कहता हूँ कि ये 100 मार्क्स है। ये आप समझिए ये चैनल के में ना ये मामला चलते रहना है। विराट कोहली बेहतरीन बारी कल खेली थी। आज हमें एक्सपेक्टेशन था लेजेंडरी विराट कोहली एक और बारी ऐसी खेलेंगे, लेकिन नहीं कर पाए बॉस। 3 स्कोर पे आउट हो गए। और ये भी विला लागे ने ही विकेट ली। और लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट विराट भी फंसते हैं बॉस। और ऑस्ट्रेलिया ने एस्टन एगर को रखा हुआ है और सारी टीमें भी प्लान करेंगी क्योंकि बहरहाल विराट की विकेट है बॉस। किसी भी दिन छोटी तो नहीं है ना, ये विकेट बड़ी विकेट है। और अब हर मैच में विराट को जल्दी आउट करने की कोशिश करने की ख्वाहिश रख के हर टीम जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी टीम हो, क्योंकि फिर विराट जब खेलता है तो फिर बॉस इम्पैक्ट बहुत क्रिएट कर जाता है। इसलिए विराट की विकेट कोई भी लेना चाहेगा। अच्छा, विराट जिस बॉल पे आउट हुए कोई इतनी खास बॉल नहीं थी। एंगल से ही एक एंगल को खेल गए वो बॉस। एक एंगल से उनको बॉल आई और बैकफुट पे खेलते हुए उन्होंने बॉल थमा दिया बॉस फील्डर के। तो बॉस को इतनी बढ़िया बॉल भी नहीं थी जिसपे विराट आउट हुए। लेकिन विराट को केयरफुल होना पड़ेगा बॉस। ईशान किशन, अच्छा ईशान किशन का नंबर यहाँ पे चौथा रखा है बॉस। यहाँ पे मैं रोहित को क्रिटिसिज्म यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि बॉस ये कैप्टन का काम होता है और यही कैप्टनसी के फ्लोज हैं। रोहित शर्मा की हो गई या यानी कि आप इतनी देर से अपना जो है ना चौथे नंबर की पोजीशन के ऊपर अपने किसी बैटर को सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉस क्या ज़रूरत है ये 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 यानी कि ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या बॉस। जब आपको कर दे दिया के राहुल ने पिछले मैच में चौथे पे, तो इसी को चौथे पे खिलाते। और ईशान किशन ने पांचवें पे किया, उसे पांचवें पे खिलाते। ये फोर और फिफ्थ के अंदर जो है ये म्यूजिकल चेयर हमने क्या लगाई हुई है। कभी किसी को चौथे पे खिला देते हैं, कभी किसी को पांचवें पे खिला देते हैं। भाई अगर केएल का किसी के साथ जोर पड़ेगा या केएल को खिलाना है, यानी कि केएल की बारी के साथ अगर किसी प्लेयर का मैं लगाऊंगा ना केएल के नाम के आगे स्लैश अगर लगाऊंगा, तो बॉस वो तो फिर श्रेयस अय्यर का नाम बनता है ना। यहाँ पे आप ईशान किशन को कहाँ पे ले आए चौथे नंबर के ऊपर। तो बस यही गलतियां हैं जो इंडिया को कोस्ट करती हैं और इंडिया का एक कम्बिनेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे इंडिया को रोहित का क्रिटिसिज्म बनता है बॉस। अब आगे आ जाइए। हार्दिक पांड्या के ऊपर आज ज़्यादा कर नहीं पाए,
5 स्कोर किया है। और बॉस यहाँ पे मैं ज़रा आपको श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप के स्टार के ऊपर ज़रा नज़र भी पड़वाऊँगा, विला लागे। बॉस विला लागे ने पहले 3 विकेटें उड़ाई, टॉप ऑर्डर को उड़ाया, फिर उनके मिडिल ऑर्डर के 2 बैट्समैनों को इंडिया का आउट किया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली। एक का नाम केएल राहुल है, दूसरे का नाम हार्दिक पांड्या जिसने 2 सितंबर को पारी खेली थी, और बॉस और जिसने 10 सितंबर को बारी खेली केएल राहुल ने, उसको आउट किया, विराट को आउट किया, रोहित को आउट किया, शुभमन को आउट किया। तो बॉस विला लागे के बारे में आज मैं यही कहूँगा, स्टार इज़ बॉर्न टुडे बॉस। बॉस इस बारे में तो मैं पूरा, इस बारे में मुझे ये श्योरिटी है कि आज वाकई स्टार इज़ बॉर्न टुडे। अच्छा आगे आ जाइए, हार्दिक पांड्या साहब ने भी आज 5 पे आउट हुए, विला लागे की अच्छी बॉल पड़ी जिस पे वो आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने 4 स्कोर बनाया, आज कुछ किया नहीं बॉस, इनकी विकेट असलंके ने ली। अक्षर पटेल को खिलाया, और बस ये कहना पड़ेगा कि अक्षर पटेल ने और सिराज ने और जसप्रीत बुमराह ने मिला के जो स्कोर किया वो ही विनिंग का मार्जिन था इंडिया का। तो बॉस आज 41 रन से जो इंडिया जीता, जो लोअर ऑर्डर बैटिंग ने जो स्कोर लगाया वो बेहतरीन था, तो उसी वजह से वही डिफरेंस क्रिएट हुआ और वहीं से श्रीलंका मैच हार गया, इस डिफरेंस से मैच हार गया। और भी बड़ी वजूहत थी श्रीलंका की, एक वजूहत और है हारने की, वो हम मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या वजूहत हैं बेसिकली। अब श्रीलंका की बैटिंग पे जल्दी से आते हैं। प्रथम निसंके 6 रन, देमुत करनत ने 2 रन, अच्छा दोनों, एक की विकेट बुमराह ने ली, सिराज ने ली, लेंथ वही है जो पाकिस्तान की अगेंस्ट थी ना लेंथ, जसप्रीत बुमराह ने उसी लेंथ से बॉलिंग की बॉस। तो पिच के अंदर उसी लेंथ के ऊपर अगर आप बॉल करेंगे तो पेसर के लिए है, लेकिन अगर आप उस लेंथ के ऊपर बॉल नहीं करेंगे तो पेसर के लिए नहीं। आज श्रीलंका ने जब बॉल की तो बॉल को आगे पिच किया, अगर यही बॉल आप बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी करते, शुरू में बैटिंग करते हुए आप बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी करते तो वो ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे सेकंड बैटिंग अंडर लाइट्स के अंदर आप गुड लेंथ एरिया के अंदर जो 3 to 4 मीटर के लेंथ एरिया है, अगर आप उस लेंथ पे बॉल फेंकेंगे तो वहाँ से बॉल सीम करता है और बॉल वहीं से बॉल अंदर भी आता है और बाहर भी आता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के ऊपर आज भी बॉल की, लेकिन आज जो डिलीवरी पड़ी वो ये नहीं कह सकते कि अनप्लेबल डिलीवरी थी, पर एक अच्छे एंगल से बॉल निकाली जिसपे प्रथम निसंके विकेट देकर गए। और बस सिराज की बॉल भी एक अच्छी पिच के ऊपर, अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल की, जहाँ से सिराज ने भी विकेट चटकाई। अब कुशाल मेंडिस ने भी आज कुछ किया नहीं, बुमराह ने ही इनकी विकेट ली एकदम। बुमराह ने इनको स्लो बॉल से डिसीव किया, और वही चीज़ जिस तरह यानी कि इस पिच के ऊपर जैसे स्लो बॉल आके फंसता है, इसी तरह ही इस पिच के ऊपर स्लो बॉल फंसा, क्योंकि ये स्लो पिच है बॉस। तो इस पर जसप्रीत बुमराह ने एकदम स्लो बॉल जो फेंकी, उससे कुशाल मेंडिस अपनी विकेट देकर चले गए। अब सधीरा समर विक शर्मा ने 17 रन दिए, कुलदीप ने यहाँ पे अपना जादू फिर जगह यानी कि दिखाया बॉस। और कुलदीप ने इस पूरे मैच के अंदर कुलदीप ने भी 3 से 4 विकेटें ले ली हैं बॉस। सधीरा को भी आउट किया, असलंके को भी आउट किया, और धनंजय डिसिल्वा को रविंद्र जडेजा ने आउट किया। तो आज रविंद्र जडेजा को भी विकेट्स मिली हैं बॉस, और अच्छी विकेट्स ली हैं और अच्छी बॉल पे ली हैं। दासुन शनकिया की भी रविंद्र जडेजा ने विकेट चटकाई है बॉस, लेकिन जो धनंजय डिसिल्वा की विकेट थी वो बड़ी विकेट थी। 41 रन्स के ऊपर धनंजय डिसिल्वा जो थे वो आउट हो गए, और एक अच्छी पार्टनरशिप को तोड़ा, विला लागे के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी वो तोड़ा। और विला लागे ने बॉस आज बेहतरीन बैटिंग की है। मैं बार बार कहूँगा स्टार इज़ बॉर्न टुडे, क्योंकि बॉस विला लागे ने आज जो टेम्परामेंट दिखाया इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, और फील्ड के अंदर विराट और रोहित हों, तो बॉस इतना आसान नहीं होता एक यंगस्टर के लिए, एक 20 साल के बच्चे के लिए कि वो इस तरह की बारी खेले। तो बॉस हैट्स ऑफ टू विला लागे। महेश तिक्षाना ने दुनीत विला, अच्छा आगे महेश तिक्षाना ने 14 बॉलें खेल ली थी बॉस, और 2 रन थे, लेकिन 14 बॉलें वो खेल चुके थे। तो इनका कैच बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा बॉस। जो बात है महेश तिक्षाना का कैच जो है बड़ा ज़बरदस्त, महेश तिक्षाना की बड़ी अच्छी विकेट ली हार्दिक पांड्या ने। लेकिन बॉस कुलदीप यादव ने, जैसे ही कुलदीप यादव को लाए रोहित, तो उन्होंने रैपअप कर दी इनिंग्स श्रीलंका की। तो बॉस इसलिए विला लागे को वो मौका नहीं मिला कि वो कोई मिरेकल कर सकते थे, ठीक है ना। तो वो एंड में आके कुलदीप ने विकेट्स ली। तो यहीं पे मुझे रोहित से गिला है कि आप कुलदीप को ज़रा जल्दी ले आते तो शायद इतना ज़्यादा थ्रिलिंग मैच भी ना होता। फिर रोहित की एक दो और गलतियां हैं जो मैं उसके ऊपर ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा। ये कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे बात करना चाहूँगा कि रोहित ने आज कुल मिला के 16 ओवर कराए पेसर से, और बाकी स्पिनर से करवा दिए। अब इसके अंदर पेसर्स वो हैं, यानी कि आप देख लीजिए हाल ही फिलहाल में जसप्रीत बुमराह ने भी इतनी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, और हाल ही फिलहाल में बॉस
इतनी ज़्यादा क्रिकेट तो ओडीआई क्रिकेट तो पांड्या साहब ने भी नहीं खेली। तो पांड्या को 5 ओवर कराए और पांड्या को लाए भी 35 ओवर के बाद। तो अगर आप पहले ले आते तो शायद पांड्या 2-3 विकेट्स निकाल जाता, क्योंकि ये पिच जो है उसी लेंथ की पिच थी, उसी लेंथ के ऊपर से बॉल जो है वो मूव कर रही थी। लेकिन आप पांड्या को बहुत लेट लाए, जिसकी वजह से वो शायद वो मूवमेंट भी जो थी वो पांड्या को नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो 1 विकेट निकाल गया क्रूशल मूवमेंट के ऊपर। तो बस मैं यहीं पे मुझे मैं जो है ना मुझे रिजर्वेशन है जिस तरीके से कैप्टनसी की गई, कि एक तो 2-3 चीज़ों पे मुझे कैप्टनसी अच्छी नहीं लगी। एक, बॉलिंग ऑप्शंस को सही तरह अवेल नहीं किया। दूसरा, प्लेइंग 11 अच्छी नहीं खिलाई। बॉस कब खिलाओगे सूर्य कुमार यादव को? अगर बॉस अगर आपने आज 8वें नंबर पे जब आपने शार्दुल ठाकुर को भी खिलाया, तो मैं यही कहता था कि जो शार्दुल ठाकुर को 8वें नंबर पे खिलाया है उसका क्या फ़ायदा है शार्दुल ठाकुर को 8वें नंबर पे खिलाने का, जब उसने स्टॉक बॉलिंग कर देनी है। हाँ, वो विकेट ले जाता है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है उसमें, लेकिन बॉस किस कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट उसने विकेट लिए हुए वो भी डिपेंड करता है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। और दूसरी तरफ जो है अक्षर पटेल की मैं बात करूं तो अक्षर पटेल भी स्टॉक बॉलिंग करता है बॉस। 29-30 रन दिए उसने 5 ओवरों में, पता नहीं कितने ओवर्स ने 5 रन, 5 की इकॉनमी से उसने 100 से स्कोर खाया है। और इस पेज पे 5 की इकॉनमी बहुत एक्सपेंसिव इकॉनमी कंसिडर की जाएगी, जहाँ पे सबका बॉल स्पिन हो रहा है, वहाँ पे उसने 1 विकेट भी नहीं ली बॉस। तो अगर जो काम वो कर सकता था, जो काम उसने वो किया है, वही काम आपके लिए सूर्य कुमार यादव नहीं करके दे सकता था? ये मेरा सवाल है। क्या 40-50 रन से ज़्यादा ही करके दे देता वो? और अगर आप 4 प्रॉपर बॉलर, यानी कि अगर आप हार्दिक को भी आज पूरे ओवर कराते तो 4 ये बॉलर और कुलदीप और जडेजा, इन्होंने तो विकेट लिया बॉस। तो इसी कम्बिनेशन के साथ चल जाते और सूर्या भी ट्राई हो जाता। अब मैं उम्मीद करता हूँ जो 15 तारीख को खुदारा बांग्लादेश का मैच हो रहा है उसमें ट्राई कर लो, ट्राई कर लें रोहित शर्मा साहब, उसमें ट्राई कर लें ताकि आपके कम्बिनेशन बने वर्ल्ड कप से पहले। बेशक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, लेकिन ज़रूरी है कि हमने जो है पेपर से 1 दिन पहले ही तैयारी करनी होती है। तो ये हमारी मेंटालिटी हम कब ठीक करेंगे, इसलिए हमारे कम्बिनेशंस नहीं बनते बॉस। और आज मैं एक बार फिर तालियां बजाना चाहता हूँ, तालियां तो नहीं, माइक छोड़ना पड़ेगा, तालियां ज़रूर बजाना चाहूँगा, क्लैप करना चाहूँगा। जैसे बैटिंग की और जैसे बॉलिंग की, 40 रन दिए, 40 रन खा के 5 विकेटें ली, और बॉस बैटिंग के साथ भी 42 रन बनाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल आगे, स्टार इज बॉर्न टुडे बॉस। अब आगे जो मैच होना है ना बॉस, पाकिस्तान का और श्रीलंका का, वो ये डिसाइड करेगा कि फाइनल कौन खेलेगा। आई विश के पाकिस्तान खेल जाए, पाकिस्तान जीत जाए, ताकि इंडिया के साथ मैच हो बॉस, ताकि फैंस को फिर दोबारा एक फेस्टिवल मनाने का, इंडिया पाकिस्तान के फेस्टिवल होता है बॉस, ये फेस्टिवल मनाने का फिर मौका मिले। सो गाइज, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। ये आपका चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको बड़ा बनाइए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी फर्दर आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। शुक्रिया, अपना भी ख्याल करें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।